students, you are doing study at home. Student, in this lecture we are going to learn हिंदी ग्रामर. ओके, और हिंदी ग्रामर में आज हम क्रिया सीखने वाले हैं. क्रिया मतलब क्या होते हैं? वर्ब्स. जो हम कार्य करते हैं, काम करते हैं, उसी को क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं. ओके, जैसे चलना, उठना, बैठना, ये सब क्या है? हमारे क्रिया है. देखना. ओके, तो यहाँ पर कुछ सेंटेंस लिखे हैं, इसमें से हम क्रिया पहचानते हैं. ओके, हर तीसरे दिन नाखून बढ़ जाते हैं. नाखून बढ़ जाते हैं. बढ़ना ये क्या है? क्रिया है. तो बढ़ जाते हैं क्या है? क्रिया है. पिताजी कल नासिक जाएंगे. जाना ये क्या है? क्रिया है. ओके, जाते हैं वैसे तो हमें क्रिया करते हैं, काम करते हैं, तो एक जाना क्या है? क्रिया है. चिड़िया घोंसला बनाती है. बनाती है, बनाना ये क्या है? क्रिया है. तो इस तरह हमने वाक्यों में से क्रिया पहचानी. और आसान तरीका क्या होता है क्रिया पहचानने का? वाक्य का जो लास्ट का वर्ड्स होता है, शब्द होता है, लास्ट का जो शब्द होता है उसी को हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं. ओके, जैसे माँ खाना बनाती है. बनाती है, लास्ट में क्या है? बनाती है. बनाना तो ये क्या है? बनाती है. मैं पुस्तक पढ़ता हूँ. पढ़ता हूँ ये क्या है? क्रिया है. पढ़ना क्या है? क्रिया है. मतलब वाक्य के जो शब्द लास्ट के जो अक्षर होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं. आज हम क्रिया के कुछ प्रकार पढ़ेंगे. क्रिया के भेद. क्रिया के दो मुख्य भेद होते हैं. कितने भेद होते हैं? मुख्य. अन्य भी भेद होते हैं, लेकिन पहला हम मुख्य भेद पढ़ेंगे. क्रिया के मुख्य भेद दो है. कौन से? सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया. सकर्मक कर्म. ओके, जिस वाक्यों में कर्म होते हैं उसे क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया. सकर्मक क्रिया मतलब जिस वाक्यों में कर्म होते हैं उसे क्या कहते हैं? सकर्मक. और जिस वाक्यों में कर्म नहीं होते हैं, नहीं होते हैं उसे क्या कहते हैं? अकर्म. तो कर्म हमें कैसे पहचानना है? जो पहले हम क्रिया पहचानेंगे, कर्म क्रिया पहचानने के बाद हम कर्म पहचानेंगे. ओके, मैंने बात आगे बढ़ाई. मैंने बात आगे बढ़ाई. बढ़ाना. ओके, लास्ट का शब्द कौन सा है? बढ़ाई. बढ़ाई ये हमारी क्या है? क्रिया है. ओके, क्या बढ़ाई? बात. हमें आंसर मिला. मैंने बात आगे बढ़ाई. क्रिया को हमें प्रश्न पूछना है क्या? ओके, जब हम क्या ऐसे प्रश्न पूछेंगे और जब हमें आंसर मिलेगा तो क्या है? सकर्मक है. और प्रश्न पूछने के बाद हमें आंसर नहीं मिला तो क्या होता है? अकर्मक. ओके, मैंने बात आगे बढ़ाई. क्या बढ़ाई? बात. तो ये हमारा क्या है? कर्म है. ओके, राजा ने चारों बेटियों को गेहूं के दाने दिए. ओके, दाने दिए. देना है क्या है? कर्म है. चलिए, दिया है क्या है? हमारा क्रिया है. राजा ने क्या दिए? गेहूं के दाने. गेहूं के दाने ये हमारा क्या है? कर्म है. आंसर मिला हमें, तो ये क्या है? सकर्मक क्रिया है. कटु वचन सदा कांटे ही बोते हैं. कटु वचन क्या करते हैं? सदा ही कांटे बोते हैं. इसमें से क्रिया क्या है? बोते हैं. बोना ये क्या है? क्रिया है. क्या बोते हैं? कांटे. क्या बोते हैं? कांटे. मतलब हमें कर्म मिला. इस सभी वाक्यों में क्या मिला? हमें कर्म है. कर्म मिला मतलब जब वाक्यों में कर्म होता है तो वाक्य क्या होता है? सकर्मक होता है. ओके, आई होप स्टूडेंट्स यू अंडरस्टूड सकर्मक. नाउ अकर्मक. अकर्मक मतलब क्या होता है? कर्म नहीं होता है. जैसे पत्नी बहुत प्रसन्न हुई. लास्ट शब्द क्या है? हुई. ये हमारा क्या है?
होना, ओके, होना ये क्रिया है। क्या हुए? प्रसन्न, ओके, ओके, एक दिन लेखिका अपने कमरे में बीमार पड़ी थी, ओके। एक दिन लेखिका अपने कमरे में बीमार पड़ी थी। क्या पड़ी थी? नहीं पता, ओके। हमारा कर्म क्या है? क्रिया क्या है? पढ़ना। पड़ी थी, क्या पड़ी थी? नहीं पता, तो ये क्या है? अकर्म है, किसमें कर्म नहीं है, ये हमारा क्या हुआ? अकर्म। ठेकेदार नया था, क्या नया था? आंसर मिला नहीं। ठेकेदार ये क्या है? सब्जेक्ट है, ओके। क्या नया था? क्या नया था? नहीं पता, तो ये क्या है? अकर्म के। राजा रथ पर सवार हो गया, ये क्या हो गया? ये हमारी क्या है? क्रिया है, ओके। राजा रथ पर सवार हो गया, क्या हो गया? पता नहीं, तो ये क्या है? अकर्म के। लेखक मधुबन में घुसे, ओके। लेखक मधुबन में घुसे, क्या है? क्रिया, घुसना। क्या घुसे? मिला हमें आंसर? नहीं मिला, तो क्या ये? अकर्मक है। इस तरह सकर्मक अकर्मक पहचाने जाते हैं। जिस वाक्यों में कर्म होता है वो सकर्मक होते हैं, और जिस वाक्यों में कर्म नहीं होता वो क्या होते हैं? अकर्मक होते हैं। तो सब कर्म कैसे पूछेंगे? क्रिया को हम क्या ये प्रश्न पूछेंगे, हर बार क्या ये प्रश्न नहीं, तो कहीं बार क्या, कहा, कैसे, ये भी प्रश्न हम पूछते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड, ओके। नाउ नेक्स्ट वन, क्रिया के अन्य भेद, ओके। हमने क्रिया के मुख्य भेद पहचाने, और क्रिया के अन्य भेद पहचाने। क्रिया के अन्य भेद कितने हैं? 4 हैं। तो कौन कौन से? संयुक्त क्रिया, सहायक क्रिया, क्रिया के अन्य 3 भेद है, संयुक्त क्रिया, सहायक क्रिया, प्रेरणात्मक क्रिया। संयुक्त क्रिया मतलब क्या होता है? जो वाक्य में एक से अधिक क्रिया का समावेश होता है, एक से अधिक क्रिया होते हैं, वो क्या होते हैं? संयुक्त क्रिया। जैसे राजा रथ पर सवार हो गया, यहाँ पर कितनी का क्रिया है? 2, होना और गया, ऐसे 2 क्रिया है। जैसे एक बार पूरी क्लास पिकनिक पर जा रही थी, एक से अधिक क्रिया है, मीन्स, ओके। यहाँ पर हो गया, जा रही थी, ये सभी क्रिया है, लेकिन ये सभी क्रिया किसे? एक से अधिक है। वाक्यों में एक से अधिक क्रिया का प्रयोग होता है तो उन्हें संयुक्त क्रियाएं कहते हैं। जैसे राजा साहब स्टेशन पर मेरा इंतजार कर रहे थे, तो एक से ज्यादा क्या है? क्रिया है, तो ये संयुक्त क्रिया है। जैसे बहुमंजिला इमारत बन रही थी, तो बन रही थी ये एक से अधिक क्रिया है, तो ये संयुक्त क्रिया है। दूसरा है सहायक क्रिया। सहायक मतलब क्या होता है? मदद करना, ओके। जैसे तभी वहां उच्च अधिकारी आ गए, आना ये क्या है? क्रिया है, ओके। जैसे मैंने ये गया शब्द निकालूंगी, क्या हो जाएगा? तभी वहां उच्च अधिकारी आ। हमें वाक्य का अर्थ समझ में आता है? नहीं। आपको जब
कहा जाता है। तभी वह उच्च अधिकारी आ गए। तो गए का शब्द क्या कर रहा है, आपको क्या कर रहा है, सहाय्य कर रहा है, मदद कर रहा है, इसलिए हमें वाक्य का पूरा अर्थ समझ में आ रहा है, इसलिए क्या है, सहायक क्रिया है। पिताजी बात बात पर झल्ला पड़ते हैं। झल्ला मतलब झल्ला पड़ना, ओके, झल्ला। तो झल्ला को यहाँ पर कौन सा शब्द जोड़ा गया है, पढ़ते। तो झल्ला ही हमारा क्रिया है। क्रिया को वाक्य को समझ में आने के लिए हमें यहाँ पर क्या जोड़ा है, पढ़ना। पिताजी बात बात पर झल्ला आ गया समझ में, नहीं, तो हमने क्या लगाया यहाँ पर, पढ़ते। पिताजी बात बात पर झल्ला पढ़ता है, मतलब जो क्रिया मुख्य क्रिया को अर्थ प्रकट करने में सहायता करते हैं, मदद करते हैं, उसी को क्या कहते हैं, सहायक क्रिया कहते हैं। आई होप स्टूडेंट्स से अंडरस्टूड। संयुक्त क्रिया मतलब एक से अधिक क्रिया, एक से अधिक मतलब एक से ज्यादा क्रिया होगी, इसे क्या कहते हैं, संयुक्त क्रिया होते हैं। सहायक क्रिया मतलब क्या होता है, जो सहाय्य करता है वाक्य को अर्थ को, क्रिया का अर्थ प्रकट करने में जो सहाय्य करते हैं उसे क्या कहते हैं, सहायक क्रिया कहते हैं। प्रेरणात्मक क्रिया, अभी हम वाक्य पढ़ते हैं, क्या लिखा है, दीदी ने माली से पौधे मंगवाए। दीदी ने खुद जाकर लिए क्या, नहीं, दीदी ने माली से मंगवाए, मतलब दीदी ने काम खुद किया है, नहीं किया, दीदी ने क्या किया, माली से करवाए हैं। ओके, मतलब जब हम जो क्रिया शब्द जो क्रिया शब्द यह बताता है कि कर्ता कार्य स्वयं नहीं करता है, वो तो दूसरे से करवाता है, तो उसे क्या कहते हैं, प्रेरणात्मक क्रिया कहते हैं। जो कार्य स्वयं कर्ता नहीं करता और दूसरे से करवाता है, दूसरे से करवाता है, तो उसे क्या कहते हैं, दूसरे से करवाते हैं, उसे क्या कहते हैं, प्रेरणात्मक क्रिया कहते हैं। माँ धोबी से कपड़े धुलवाती है। माँ खुद कपड़े धोती है, नहीं, तो कौन धोता है, धोबी। माँ धोबी से धुलवाती है, धुलवाती है, ये क्या है, प्रेरणात्मक क्रिया। आई होप स्टूडेंट्स यू अंडरस्टूड। ओके, जैसे मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, ये क्या हुआ, पढ़ता हूँ ये कर्म हुआ, लेकिन मुझे पढ़वाते हैं, ऐसे जब कहा जाएगा तो क्या होगा, प्रेरणात्मक क्रिया होती है। जैसे धुलवाती है, मतलब धुलवाना, धुलाती, तो ये क्या हुआ है, प्रेरणात्मक क्रिया है। आई होप स्टूडेंट्स यू अंडरस्टूड। पिताजी बच्चों को फुटबॉल खिला रहे। पिताजी स्वयं फुटबॉल खेल रहे हैं, वो बच्चों को फुटबॉल खिला रहे। खिला रहे ये क्या हुए, प्रेरणात्मक क्रिया। आई होप स्टूडेंट्स यू अंडरस्टूड। क्रिया मतलब क्या होते हैं, हमारे वर्ब्स, काम, कार्य। ओके, क्रिया के हमने मुख्य दो भेद पहचाने, सकर्म और अकर्म। सकर्म मतलब क्या होते हैं, जिसमें कर्म होता है होते हैं सकर्म, और जिनमें कर्म नहीं होता उसे क्या कहते हैं, अकर्म। तो सकर्म कर्म कैसे पहचानेंगे, पहले हम क्रिया पहचानेंगे और क्रिया को हम क्या से प्रश्न पूछेंगे। हमें आंसर मिला तो सकर्म है, आंसर नहीं मिला तो अकर्म है। जैसे मैंने बात आगे बढ़ाई, क्या बढ़ाई, बात, तो बात क्या है, कर्म है, तो इस वाक्य में कर्म है, तो ये क्या हुए, सकर्म क्रिया। अकर्म क्रिया, अकर्म क्रिया मतलब जिनमें कर्म नहीं होता है उसे अकर्म कहते हैं। ठेकेदार नया था ये क्या है, हमारा कर्म है। क्या था, पता नहीं, क्या था पता नहीं, इसलिए क्या है, एक अकर्मक क्रिया है।
क्रिया के अन्य भेद पहचाने। वो कौन से थे? संयुक्त क्रिया, सहायक क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया। संयुक्त क्रिया मतलब एक से अधिक क्रिया हुए उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे राजा रथ पर सवार हो गया, यहाँ पर होना गया से दो कर्म क्रिया है, तो दोनों इस वाक्य में दो कर्म क्रिया है, इसलिए संयुक्त क्रिया थी। सहायक क्रिया मतलब जो शब्द क्रिया का अर्थ प्रकट करने के लिए सहायक करता है, उसे क्या कहते हैं? सहायक क्रिया। पिताजी बार बार पर झल्ला पढ़ते, तो झल्ला एक क्रिया है, उसको पढ़ता है और सहायक कर रहा है, तो झल्ला पढ़ते हैं, ये सहायक क्रिया है। प्रेरणार्थक क्रिया मतलब जहाँ पर कर्ता स्वयं कार्य नहीं करता, दूसरे से करवाता है, तो इसे क्या कहते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। I hope students you understood. Now you find out the क्रिया। वाक्यों में से क्रिया छांट कर लिखो, कौन सी क्रिया है आप पहचानो। वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुन सुनाओ। क्या है? प्रतिदिन सुन सुनाओ। सुन सुनाओ क्या है? क्रिया है। मेरा मन पूछता है, पूछना ये क्या है? क्रिया है। हर व्यक्ति विद्यार्थियों के हौसले की प्रशंसा कर रहा था, तो ये क्या है? क्रिया है। मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा, ये क्या है? क्रिया है। हम दोनों दत्तचित्त का तैयारी में जुट जाना, ये क्या है? क्रिया है। वाक्य का शब्द लास्ट का जो शब्द होता है उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। I hope students you understood how to find out the क्रिया। नाउ कर्म के आधार पर क्रिया पहचाने। कर्म के आधार पर मतलब कौन से पहचानना हमें? वो सकर्म के या अकर्म के हमें पहचानना है। यह पूर्णिमा की रात थी, क्या थी? पता नहीं, तो ये क्या है? अकर्म के। मैंने दरवाजे की घंटी बजाई, क्या बजाई? घंटी। कर्म मिला, तो ये क्या है? सकर्म के। चौथी बहन खेल में मग्न हो गई, क्या हो गई? नहीं पता, तो ये अकर्म के। मैंने पहले भी कई बार डॉक्टर राजकुमार वर्मा को देखा था, क्या देखा था? डॉक्टर राजकुमार को, तो डॉक्टर राजकुमार ही कर्म है, तो ये वाक्य सकर्म के। सभी लोग सप्ते में आ गए, क्या गए? नहीं पता, तो ये अकर्म है। मनुष्य पशु से किस बात में भिन्न है? क्या भिन्न है? नहीं पता, कर्म नहीं है, तो ये अकर्म के। तुम ही अपना काम स्वयं करना चाहिए, क्या करना चाहिए? स्वयं अपना काम, तो ये क्या है? स्वयं करना। तुम ही अपना काम स्वयं करना चाहिए, क्या करना चाहिए? काम, तो यहाँ पर काम ही क्या है? कर्म है, इसलिए यह वाक्य क्या है? सकर्म है। I hope students you understood how to find out सकर्म क्रिया एंड अकर्म क्रिया। ओके, आप ये सभी प्रकार आपको समझ में आ गए होंगे। ओके, नाउ स्टूडेंट डू स्टडी प्रॉपरली। थैंक यू।